नेत्रहीन संत की कहानी। एक प्रेरणादायक सीख। एक बार एक राजा अपने सहयोगियों के साथ शिकार खेलने जंगल गया। शिकार की दौड़ भाग में राजा अपने साथियों से बिछड़ गया। खोजते खोजते राजा एक नेत्रहीन संत की कुटिया पर पहुंचा। उसने संत से पूछा, सूरदास महाराज, क्या आपने मेरे साथियों के बारे में कुछ सुना है? नेत्रहीन संत ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे पहले आपके सिपाही यहाँ से गुजरे, फिर आपके मंत्री और अब आप स्वयं यहाँ आए हैं। इसी रास्ते से आगे बढ़िए, आपको अपने साथी मिल जाएंगे। राजा ने संत के बताए रास्ते पर घोड़ा दौड़ाया और अपने सहयोगियों से मिल गया। आश्चर्यजनक रूप से संत की बात सही निकली, वे सभी एक ही क्रम में पहुंचे थे। राजा की जिज्ञासा। राजा संत की बातों से हैरान था। लौटते समय उसने अपने साथियों के साथ संत की कुटिया पर फिर से दस्तक दी। राजा ने संत से पूछा, महाराज, आप नेत्रहीन होते हुए भी कैसे जान गए कि कौन व्यक्ति क्या है? संत मुस्कुराए और बोले, महाराज, इंसान की पहचान उसकी आंखों से नहीं, बल्कि उसकी वाणी और संस्कारों से होती है। जब आपके सिपाही यहाँ आए तो उन्होंने पूछा, अंधे, यहाँ से किसी के गुजरने की आवाज आई क्या? उनकी भाषा में आदर और विनम्रता का अभाव था। मैंने समझ लिया कि ये सिपाही हैं। फिर आपके मंत्री आए। उन्होंने कहा, बाबा जी, क्या यहाँ से किसी को जाते सुना है? उनकी भाषा में थोड़ी विनम्रता थी। मैंने अनुमान लगाया कि ये किसी ऊंचे ओहदे वाले व्यक्ति हैं। जब आप आए तो आपने कहा, सूरदास जी महाराज, क्या यहाँ से किसी के गुजरने की आहट सुनी? आपकी वाणी में सम्मान और आदर झलक रहा था। इससे मुझे समझ आया कि आप ही राजा हो सकते हैं, क्योंकि जो दूसरों का सम्मान करता है वही सच्चे आदर के योग्य होता है। संत की सीख। संत ने आगे कहा, महाराज, ये दुनिया एक वृक्ष की तरह है। जिस शाखा पर फल ज्यादा होते हैं वही झुकती है। ठीक उसी तरह विनम्र और संस्कारी व्यक्ति ही वास्तव में महान होता है। इसलिए मैंने नेत्रहीन होने के बावजूद आपके और आपके साथियों के पद का अनुमान लगाया। राजा का निर्णय। संत की बातों से राजा अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि संत के जीवनयापन का पूरा खर्च राजकोष से किया जाए। राजा वहां से सीख लेकर अपने महल लौट गया। शिक्षा। 1. संस्कार और वाणी का महत्व। किसी की पहचान उसके पद, धन या ओहदे से नहीं, बल्कि उसकी भाषा और व्यवहार से होती है। 2. विनम्रता और आदर। जैसे फलदार पेड़ झुकते हैं, वैसे ही सच्चे महान व्यक्ति हमेशा विनम्र होते हैं। 3. मीठा बोलने का महत्व। मधुर वाणी का कोई आर्थिक खर्च नहीं होता, लेकिन यह दिलों को जीतने का सबसे सरल तरीका है। आज के संदर्भ में संदेश। आज के समय में जैसे ही हम थोड़ा पद, प्रतिष्ठा या धन पाते हैं, हम में से कई लोग दूसरों का सम्मान करना भूल जाते हैं। ये गलत है। हमें सिखाया गया है कि जो दूसरों को आदर देता है वही सच्चे सम्मान का हकदार होता है। यदि आप किसी समाज में रहते हैं और उस समाज के किसी उभरते हुए व्यक्ति की निंदा या जलन करते हैं, तो आप उस समाज के लिए बोझ बन जाते हैं। मधुर और संस्कारित वाणी अपनाएं, क्योंकि यही समाज को आगे बढ़ाने का रास्ता है।